नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन सीखेंगे। रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात। रेशियो का मतलब होता है अनुपात और प्रपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। तो हम लोग क्वेश्चन से डील करते हुए आगे बढ़ेंगे और आप लोग इसमें कॉन्सेप्ट भी सीखते हुए चलेंगे। मेरे बताने का तरीका आप लोगों को ईजी लगेगा, मैं आशा करता हूँ कि। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। यदि उनके अंतर का योग 36 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यानी उनके अंतर का योग 36 बोल रहा है, इसमें क्या अंतर 1 है, इसका अंतर 1 है, तो और इसका 3 और 5 का अंतर हो जाएगा 2। तो देखिए अंतर कितना हुआ, 1 2 और 2 4 यूनिट अंतर हुआ। मान लीजिए 4 अंतर हुआ, लेकिन दिया हुआ है 36। ठीक है, तो 1 यूनिट के मान हो जाएगा 9, 9 चौका 36, 9 से कटाएंगे तो बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या यानी सबसे छोटी संख्या 3 का मान निकालना है। 1 का मान है 9, तो 3 का मान हो जाएगा 27 और हमारा 27 आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य 2 शहरों में 15:20 है। ठीक है, 15:20। इसको और छोटा करते हैं, 5 से काटेंगे तो 3:4 हो जाएगा। ठीक है, इस रेशियो को और छोटा कर लेते हैं। यदि पहले शहर में मूल्य 450 रुपये यानी 3 यूनिट का मान दिया है 450 रुपये, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 450 भागा 3 कर देंगे, तो यानी 15 3 45 150 हो जाएगा 1 यूनिट के मान। तो दूसरी शहर का मूल्य क्या होगा, यानी 4 यूनिट के मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान 150, तो 4 यूनिट के मान 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ये 600। ठीक है, 15 चौके 60 यानी 600 रुपये हो जाएगा। दूसरी शहर में 600 रुपये हो जाएगा। हमारा राइट आंसर है 600। प्रश्न संख्या 4 देखिए, ए और बीच का धन का अनुपात। यहाँ धन का मतलब योग दिया हुआ है, ए और बी का योग का धन का अनुपात 5:8 है। नहीं सॉरी, क्यूब दिया होगा, घन का अनुपात 5:8 है। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ धन दिया हुआ है यानी ए सेड्स। ए और बी के बीच का पूंजी का अनुपात है 5:8 दिया हुआ है पूंजी, और ए का हिस्सा है 3000 रुपये। तो कुल कितनी धनराशि, यानी 5 यूनिट के मान दिया हुआ है 3000 रुपये, ये ए का हुआ और ये बी का हुआ। 5 यूनिट का मान दिया हुआ है 3000 रुपये। ठीक है, तो 8 5 13 यूनिट का मान निकालना है। तो 5 यूनिट का मान 3000, तो 1 यूनिट का मान 600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 600, तो 13 यूनिट का मान 6 से गुना कर देंगे तो 13 5 65 तिरछीक 78, 7 5 78, तिरछीक 7800 हो जाएगा। ठीक है, 7800 हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में का आंसर यहाँ तो गलत दिखा रहा है, लेकिन यहाँ गलत हो सकता है, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो 100% सही बताऊंगा। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यह नहीं भी रहता तो भी हमारा चल जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि दूसरी संख्या 36 हो तो पहली संख्या क्या होगी। यानी देखिए ये बोल रहा है कि 2 संख्या हैं, ये मान लीजिए ए है और ये बी है, इसका अनुपात दिया हुआ है 7:9। ठीक है, और 9 का मान बोल रहा है कि 36 है, तो इसमें 4 से गुना किया होगा तभी 36 बनेगा, तो इधरों 4 से गुना कर देंगे तो तभी रेशियो बराबर हो जाएगा। तो ऐसे काट भी सकते हैं। ठीक है, तो 7 चौका 28 हुआ, 28, देखिए 28:36, इसको 9 से 4 से काटेंगे तो 4 7 28, 7 अनुपात, फिर इसको 4 से काटेंगे तो 9 आ गया, तो दूसरी संख्या 28 हुआ होगा।
हमारा उत्तर है 28। प्रश्न संख्या 6। आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है, पानी पी पी कर पढ़ाना पड़ रहा है आपके लिए। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और नहीं पसंद आए तो रहने दीजिएगा। चलिए, क्योंकि हमारे मेहनत में कमी होगी, इसीलिए हम और बेहतर बताने की कोशिश करेंगे। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:8 है। ठीक है, 7:8 है। यदि लड़कियों की संख्या 320 है तो स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं? देखिए, इसमें बोल रहा है कि बॉयज़ एंड गर्ल का अनुपात दिया है 7:8। ठीक है, और लड़कियों की संख्या 320, यानी 8 यूनिट के मान दे रहा है 320। ठीक है, तो 40 से इधर गुना करेंगे तो 320 हो जाएगा। तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो देखिए, 8 7 15 हो गया। ठीक है, 8 7 15, 15 गुना 40 करेंगे तो 15 चौके 60, यानी 600 विद्यार्थी हो जाएंगे। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 600 विद्यार्थी टोटल हैं। थोड़ा गला आज मेरा ठीक नहीं है, इसीलिए आवाज़ ऐसा लग रहा है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्रश्न के साथ देखिए, 3 संख्याओं का अनुपात है 2:3:4। यदि उनकी औसत 63 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इसमें देखिए करना क्या है, 2 + 3 + 4। जो रेशियो दिया हुआ है हम लोग उसी को संख्या मानेंगे। ठीक है, और उसका औसत निकालेंगे। तो औसत का मतलब होता है सभी को जोड़ दीजिए और जितना संख्या है उससे भाग दे दीजिए, औसत हमारा निकल जाएगा। तो देखिए, 3 और 2 5, और 5 और 4 9 होता है। 9/3 यानी 3 हमारा औसत हुआ 3। लेकिन वो दे कितना रहा है? देखिए, औसत हुआ 3, लेकिन दे रहे हैं वो 63। ठीक है, तो 3 से भाग दीजिएगा तो 21 3 63 होता है, यानी 21 हो गया। रेशियो का माना गया 1 यूनिट का माना गया 21। तो बोला कि सबसे बड़ी संख्या, तो 4 यूनिट के मान ज्ञात करना है। तो 21 चौक 84 होता है, इधर 4 से गुना करेंगे तो 84। अगर सबसे छोटी संख्या कहता तो हम लोग 2 से गुना करते हैं। यहाँ 2 भी दिया हुआ है, देखिए सबसे छोटी संख्या बोलता तो हम लोग 2 से गुना करते हैं, 2 से। ठीक है, तो 21 दूनी 42 होता जाता सबसे छोटी। तो अब सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है कि तो 84 हो जाएगा, और सबसे छोटी संख्या और सबसे बीच वाली संख्या वहीं औसत हो गया, वहीं 63 दिया हुआ है। बीच वाली संख्या बीचों बीच वाला औसत होता है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, किसी धनराशि को 5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि बड़ा भाग 2800 रुपये है तो छोटा भाग कितना होगा? यानी 7 यूनिट बड़ा भाग है और छोटा भाग है 5 अनुपात। ठीक है, तो 7 का मान दे रहे हैं 2800 रुपये, 7 का मान दे रहे हैं 2800 रुपये। तो 1 का मान हो जाएगा 400 रुपये, यानी 400 से इधर गुना करेंगे तभी 2800, तो इधर 400 से गुना करेंगे। ठीक है, गुना 400, तो 4 5 20, यानी 2000 रुपये हो गया। 2000 छोटा धनराशि, छोटा अमाउंट 2000 मिलेगा और बड़ा 2800 मिलेगा। ये तो रहा फर्स्ट मेथड। अब देखिए सेकेंड मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए ए और ये बी है। ठीक है, ए को 5 मिला और बी को 7 मिला, दोनों धनराशि का रेशियो का हिस्सा है। तो 7 यूनिट के मान दिया हुआ है। देखिए 7 के मान दिया हुआ है, 7 आर का मान दिया हुआ है कि 2800 रुपये। तो आर का मान हो जाएगा 400 रुपये। तो यहाँ 5 आर का मान निकालना है, तो 5 गुना 400, यानी 2000 रुपये हमारा सीधा सीधा हो जाएगा आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। ए और बी का धनराशि का अनुपात 3:4 है और बी और सी का अनुपात 5:6 है। तो सी का धनराशि 36 है, तो ए का धनराशि कितना होगा? इसका देखिए कई मेथड है, हम लोग 2 मेथड आपको बताएंगे। एक होता है बॉक्स मेथड, पहले मेथड 1 सीखिए। मान लीजिए ए है, ये बी, ये सी। देखिए ए और बी का अनुपात दिए हैं 3 और 4 और बी और सी का दिए हुए हैं 5 और 6। ठीक है, तो ऐसे आप लोग लिख लीजिए। यहाँ इधर खाली है तो यहाँ 5 लिख दीजिए, इसके सामने वाला इधर खाली है तो इसके सामने वाला यहाँ 4 लिख दीजिए। अब देखिए, अब गुना कर दीजिए। 3 × 5 = 15 अनुपात 4 × 5 = 20 अनुपात 4 × 6 = 24। यहाँ 24 लिख देते हैं, इसको ऊपर करके 24 हो गया। ये हमारा तीनों का रेशियो हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब सी का धनराशि दिया है 3600, तो यानी 24 यूनिट का मान हो जाएगा 3600। 3600 मान होगा 24 का। इसको 12 से कटेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 यानी 300। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 150 यानी 150। तो दिया हुआ कि ए का मान ज्ञात करना है। 1 का कितना धन है, यानी 15 15 225 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होता है और 225 में एक और जीरो बैठा देंगे तो 1250 हो जाएगा। 1250। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। और देखिए सेकंड मेथड से हम लोग बनाएंगे। ये मान लीजिए ए बी और सी दिया हुआ है। देखिए ए अनुपात बी दिया हुआ है 3 4 और बी सी दिया हुआ है 5 6। तो इसको 5 बना दीजिए या इसको 4 बना दीजिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे, गुना 5, और इसमें 4 से गुना कर देंगे। ये गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाए। बी और बी यहाँ दोनों जगह बराबर हो जाए। गुना करने में हमें दिक्कत नहीं है। सेम संख्या से गुना करेंगे या भाग देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो का मान वहीं रहेगा। देखिए तो 5 यहाँ 15 हो गया, यहाँ 5 का 20 हो गया, और यहाँ इधर से गुना करेंगे 4 से तो 4 5 20 हो गया, और सी से गुना करेंगे तो 4 6 24 हो गया। देखिए फिर उतना ही आ गया 15 और बी का मान हो दिया हुआ है 20, इधर भी 20, तो बी का मान हो जाएगा 20 और सी का मान हो जाएगा 24। तो फिर आप लोग वैसे कर सकते हैं। ये रहा ए बी सी तीनों कंबाइंड रूप से निकालने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 10। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, यदि उनके अंतर का योग 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यानी 3 संख्याओं का अनुपात दे रहा है कि 2:3:5 है, उनके अंतर का योग 20 है। देखिए इसका अंतर 1 हो गया, इसका अंतर 2 हो गया, और ये 2 और 3 का अंतर हो गया 3। ठीक है, तो 1 और 2 3 और 3 6 यूनिट के मान दिया हुआ है 20। 6 का मान दिया हुआ है 20, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है 5। यानी सॉरी ये गलत दिया हुआ है क्वेश्चन। 6 का मान 20 नहीं होगा। 6 का मान वह संख्या होना चाहिए जो नहीं, अंतर का मान उनके अंतर का योग दिया हुआ, अंतर का मान वह संख्या होना चाहिए जो 6 से विभाजित कर हो जाए। या क्वेश्चन सरासर गलत दिया हुआ है, या हमें 18 मानकर बनाएंगे या 24 मानेंगे या 30 मानेंगे, ऐसे मानकर हम बना सकते हैं। तो आइए हम लोग 18 या 30 मानकर बनाते हैं। तो हमारा अंतर आया था 3 और यहाँ 2 5 और 1 6, तो 6
6 यूनिट का मान दिए हुए हैं, मान लेते हैं 30 दिया हुआ है 30, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 5। तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो देखिए 5 5 25 होता है। तो बड़ी संख्या दिए हुए हैं 5 से गुना कर देंगे। 1 यूनिट का मान दिए हुए हैं 5, तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 25। तो 25 हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। बोल रहे थे कि टाइपिंग में यहाँ एरर है, यहाँ 20 की जगह 30 होगा। देखिए हम लोग 30 मान कर निकाल दिए और यहाँ दिए हुए हैं 25 हमारा राइट आंसर होगा। या फिर हम 18 मान सकते हैं, या 24 मान सकते हैं, या 36 मान सकते हैं। 6 का मल्टीपल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। किसी वस्तु को 2 हिस्से का अनुपात, अगर कोई वस्तु है उसको मान लीजिए पहला हिस्सा A है और दूसरा हिस्सा B है। अब उनका अनुपात दे रहा है 7:9। यदि पहले हिस्से का मान 56 है, यानी 7 में 8 से गुना किया है, ठीक है, तब यह है 56। तो इधर भी 8 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 72। तो दूसरा हिस्सा यानी 8 72 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग ये ना समझे कि क्वेश्चन इजी है, इजी क्वेश्चन से ही आप लोग सीख पाइएगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अंत में मैं आपको एक क्वेश्चन अपने से, ये क्वेश्चन इस PDF का मैं दे दूंगा, 1 या 2 क्वेश्चन दे दूंगा, आप बना लीजिएगा और बनाकर कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आएगा तो अभी कमेंट में जवाब देना है कि हमें क्या कमी रह गई है, मैं फिर से बनाऊंगा, फिर से सुधार करूंगा उसको। अगर समझ में आएगा तो अभी कमेंट करना है। कुछ कमेंट करिए आप लोग। A और B की आय का अनुपात 5:6 है। यदि A की आय 45,000 है तो B की आय कितना होगी? यानी A का मान दिए हुए 5 यूनिट का मान 45,000, 5 का मान दिए हुए 45,000। आप लोग समझ में काहे नहीं आएगा? सीधा मान लीजिए 5 रुपये कमाता है A और B कमाता है 6 रुपये। तो लेकिन ये बोल रहे हैं कि ना भैया 5 रुपये नहीं कमाता है, 45,000 कमाता है। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 9,000 रुपये। यानी 1 रुपये जो हम माने हैं उसका वैल्यू 9,000 है वहाँ का, उसके लिए, ठीक है। एक का मान हो जाएगा 9,000। तो 6 का मान बताना है, तो 9 6 54,000 हो जाएगा आंसर हमारा। 54,000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 54,000 रुपये बी कमाएगा, ये 45,000 जब कमाएगा तो। या फिर इसके तरह अलग अलग से मेथड है, मैं उस पर अधिक नहीं जाऊंगा नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा। आप लोग शॉर्ट वीडियो देखना बहुत पसंद करते हैं ना। देखिए इसमें 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि पहली संख्या 32 है, ठीक है, 4 का मान दिया हुआ है 32। तो हम बोल रहे हैं कि नहीं वो 4 है, लेकिन वो बोल रहा है कि 32 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए इसमें 8 से गुना किया है तभी ना 32 हुआ होगा। तो इधर 8 से गुना कर देते हैं, तो 8 5 40 हो जाएगा। दूसरी संख्या 40 हो जाएगी। यह रहा आंसर। और इससे ज़्यादा शॉर्ट मेथड आप लोगों को नहीं मिलेगा, एक लाइन में आंसर आता है। देखिए किसी धनराशि के 3 भागों में 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सबसे छोटे हिस्से का मान 500 रुपये है तो बड़े हिस्से का मान क्या होगा? थोड़ा मेरा गला खराब है तो पानी पी कर पढ़ाना पड़ रहा है, तो आप लोग एडजस्ट करते रहिए। देखिए किसी धनराशि के 3 भागों में 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया गया है। 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया है। यदि छोटे हिस्से का मान 500 रुपये है, यानी 2 यूनिट के मान दिए हुए हैं 500 रुपये, 2 ही ना है हिस्सा 2। तो सबसे बड़े भाग का हिस्सा का मान ज्ञात करना है।
देखिए इसको बिना पेन से हम लोग कर सकते हैं। 2 का मान दिए हुए हैं 500 रुपये, तो 1 का मान हो जाएगा 250 रुपये और 4 का मान हो जाएगा 1000 रुपये। 250 में 4 से गुना करेंगे तो 1000 रुपये हो जाएगा, और 3 का मान निकालना है तो 750 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। किसी वस्त्र के 3 टुकड़े के अनुपात 3:5:7 है, ठीक है। यदि पहले टुकड़े की लंबाई 9 मीटर है, यानी 3 यूनिट के मान दिए हुए हैं 9 मीटर, तो पूरे वस्त्र की लंबाई क्या होगी? यानी पूरे वस्त्र यानी तीनों का लंबाई ज्ञात करना है। तो 7, 3, 10 और 5 15 यूनिट हो गया, ठीक है, 15 यूनिट। और पहला यूनिट का मान दे रहा है 9 मीटर, तो यानी ये 3 का मान दे रहा है 9, तो 1 का मान हो जाएगा 3, तो 15 3 45 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 45 मीटर पूरे टोटल वस्त्र की लंबाई 45 मीटर हो जाएगी। 16 देखिए क्वेश्चन। 2 संख्याओं का अनुपात 4:3:4 है, 3:4 है। यदि दूसरी संख्या 44 है तो पहली संख्या क्या करें? तो दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या यानी 4, ये रेशियो मान लीजिए 3R और ये 4R, ऐसे आप लोगों को समझ में आएगा। 4R का मान दिए हुए हैं 44, तो R का मान हो जाएगा 44/4, यानी 11 चौक 44, 11। तो 3R का मान ज्ञात करना है, तो 3R, तो देखिए 3 गुना 11, यानी 11 3 33, 33 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दे रहा है, A, B और C के धन का अनुपात 4:5:7 है। यदि C के पास 5600 रुपया है तो A के पास कितना है? यानी 7 यूनिट का मान दे रहा है 56, यानी 1 यूनिट का मान हो जाएगा 800 रुपया। तो A के पास तो 4 यूनिट का मान हो जाएगा 3200 रुपया। बहुत क्वेश्चन इजी है, तो आप लोग पहले इजी करिए, उसके बाद धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। आप जैसे कमेंट में बताइए कि लेवल बढ़ाइए, तो हम बढ़ाएंगे लेवल, और लेवल आपको CGL तक पूरा करा देंगे। अभी तो इजी आ रहा है, लेकिन CGL तक हम पूरा कराएंगे, तो मेरा वादा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। किसी वस्तु की कीमत 3 शहरों में 3:4:5 के अनुपात में, यदि पहले शहर की कीमत 900 रुपये है तो दूसरी शहर की कीमत ज्ञात कर, यानी 4 यूनिट के मान ज्ञात करना है। 3 का मान दिया है 900 रुपये, तो 1 का मान हो जाएगा 300 रुपये और 4 यूनिट का मान हो जाएगा 1200 रुपये। आप लोग ऐसे बचपन में हम लोग सीखे हैं ना कि 1 चॉकलेट का दाम हो गया 4 रुपये, तो 4 चॉकलेट का दाम 16 रुपये हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा। तो 3 यूनिट के मान होगा 900 रुपये, तो 1 यूनिट के मान हो जाएगा 300 रुपये और 4 यूनिट के मान हो जाएगा 1200 रुपये। तो यहाँ 1200 रुपये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ हमें लगता है कि इतना ही क्वेश्चन है, 19 हम बता देते हैं और 20 और 21 आप लोग बनाइएगा। देखिए 19 में बोल रहा है कि किसी धनराशि का 3:7 के अनुपात में बांटा गया है, तो बड़ा भाग 3500 रुपये है, तो छोटा भाग कितना होगा? यानी 3:7 अनुपात में बांटा गया है। देखिए बड़ा भाग और बोल रहा है कि तो 3500 रुपये है, 7 यूनिट का मान होता है 3500 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 यूनिट के मान ज्ञात करें, तो 1500 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 7 का मान दिया है 35, तो 1 का मान हो जाएगा 500 रुपये, 7 से कटाएंगे तो, और 3 का मान हो जाएगा 1500, 500 से गुना करेंगे तो 1500 आ जाएगा। अब देखिए ये तो हम निकाल लिए। अब पूछ देगा कि इसको अंतर बताइए, इसका पूछ देगा तो अंतर, यानी 3:4 का 7 का इनका अंतर क्या कितना होगा?
तो 4 यूनिट का मान अंतर होगा, 4 5 20 यानी 2000 रुपये इनका अंतर हो जाएगा। और यही सब पूछता है रेशियो में। रेशियो बहुत इजी चैप्टर है, आप लोग बना लीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 20 दिया हुआ है, आप लोग हमें प्रॉपर बनाइएगा। ए और बी के वेतन का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। यदि बी के वेतन 90,000 है, 9,000 है, तो ए की वेतन क्या होगी? आप लोग ज्ञात कर सकते हैं तो फिर ए का निकाल सकते हैं। चलिए 21 नंबर देखिए। 3 संख्याओं का अनुपात 1:3:4 है। यदि दूसरी संख्या 27 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। यानी 3 यूनिट के मान दिए हैं 27, तो 4 का मान कितना होगा यही बताना है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए। धन्यवाद। तो अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट कीजिए, और इन दो सवालों का जवाब आप लोग दे दीजिएगा।